रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन दम बिरयानी, परफेक्ट लेयर एवरी टाइम। क्या आपकी भी बिरयानी खुली खुली रहती है, चावल कच्चा रह जाता है? मसला आपकी रेसिपी में नहीं, टेक्निक में है। आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल दम लगाने की वो ट्रिक सिखाऊंगा जिससे बिरयानी का एक एक दाना खुशबू और जायके से भरपूर खिला खिला अलग अलग नजर आएगा। नेक्स्ट टाइम आपने हमारी ट्रिक से बिरयानी को दम लगाना है, फिर देखिएगा आपकी बिरयानी भी 100% परफेक्ट बनेगी। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। बिरयानी को दो पार्ट में बनाएंगे। पहले पार्ट में कोरमा तैयार करेंगे, दूसरे पार्ट में चावलों को बॉईल करके दम लगाएंगे। कोरमा बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्याज को बारीक बारीक काटना है। 4 मीडियम साइज की प्याज लेनी है। प्याज का वजन 300 ग्राम है। प्याज जितना हो सके बारीक काटिएगा। बारीक प्याज से ब्रिस्टा बहुत अच्छा बनता है। किस किस को ब्रिस्टा बनाना आता है जल्दी से कमेंट्स में बताएं। ब्रिस्टा 2 तरह से बनता है, ड्राई, सेकंड ऑयली। अगर आपने ऑयल फ्री ड्राई ब्रिस्टा बनाना है तो कमेंट्स में ऑयल फ्री ब्रिस्टा लिखें। हम आपको ब्रिस्टा के वीडियो का लिंक शेयर कर देंगे। वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड है। ऑयल वाला ब्रिस्टा आज हम बना रहे हैं। आप दोनों ही ब्रिस्टा बना सकते हैं। प्याज को बारीक बारीक काट लिया है। प्याज को एक प्लेट में डालकर रख देना है साइड पर। गोश्त की कटिंग करते हैं। गोश्त को अच्छे से वॉश करना है। गोश्त के बड़े पीस रखने हैं, चिकन हो या बीफ। कोरमे में बड़े पीस डलते हैं, कढ़ाई में गोश्त के छोटे पीस डलते हैं। चिकन कैंडी को काट लेना है, सिकोरिंग करनी है। चिकन कैंडी के इस जगह से एक वेन होती है, इसको काटना लाजमी है। इसको बोलते हैं सिकोरिंग। इस वेन को काट देंगे। कभी भी चिकन कैंडी पकने के बाद टूटेगी नहीं, फटेगी नहीं। आप इस तरह काट के पकाएं, चिकन कैंडी पकने के बाद भी सेम ऐसी ही रहेगी। अब प्याज को करते हैं ब्राउन। एक कढ़ाई या खुला बर्तन लें जिसमें कोरमा बनाना है। ऐड करना है ऑयल। 1 किलो में 100 से 150 ml ऑयल इस्तेमाल होता है। हम 2 किलो चिकन का कोरमा बना रहे हैं, 300 ml ऑयल ऐड कर रहे हैं। ऑयल थोड़ा ज़्यादा ऐड होता है स्पेशली कोरमे में। ऑयल गर्म हो चुका है। ऐड करने हैं साबित मसाले। काली मिर्च आधा टीस्पून, 4 से 5 अदद लौंग, 2 बे लीव। 1 मिनट के लिए मसालों को सोते फ्राई करना है। 1 मिनट हो चुका है। अब ऐड कर देनी है बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को स्टार्ट में 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। प्याज को फ्राई होते हुए 2 मिनट हो चुके हैं, हाई फ्लेम पर फ्राई किया है। अब फ्लेम को कर देना है मीडियम और प्याज को 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। अगर प्याज 100 से 200 ग्राम के दरमियान हो, 5 से 7 मिनट में फ्राई हो जाएगी। अगर प्याज ज़्यादा है 8 से 10 मिनट लगेंगे। प्याज को फ्राई होते हुए 8 मिनट हो चुके हैं। चेक कीजिए, प्याज पर हल्का सा कलर आना शुरू हो गया है। अभी प्याज फ्राई नहीं हुई है, ये की पॉइंट है। इस टाइम पर फ्लेम को कर देना है ऑफ। प्याज को 2 मिनट के लिए इसी गर्म ऑयल में रहने देते हैं। फ्लेम ऑफ लाजमी करना है। 2 मिनट के बाद चेक कीजिएगा, प्याज का सुनहरी कलर आएगा। 2 मिनट के बाद प्याज का कलर चेक करें, ज़बरदस्त सुनहरी कलर आया है। प्याज को निकाल लेना है बटर पेपर पर। बटर पेपर पर डालिएगा। प्याज में जो थोड़ा बहुत ऑयल रह जाए वो बटर पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा। प्याज को छान के ऐड करना है। स्ट्रेनर के साथ छान लें, जो ऑयल है वो निकल जाए। बाकी जो थोड़ा बहुत ऑयल है वो बटर पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा। 60 to 70% प्याज को निकाल लेते हैं। 30% प्याज कढ़ाई में ही रहने देते हैं। मोस्टली लोग चिकन कोरमा बनाते हुए इस टाइम सारी प्याज निकाल लेते हैं, प्याज का अलग पेस्ट बनाकर ऐड करते हैं। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा जिस तरह बीफ कोरमा बनाते हैं 30% प्याज छोड़ देते हैं। जब चिकन प्याज के साथ फ्राई होएगा फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आएगा। गोश्त को डाल देना है इसी प्याज में और फ्लेम को करना है ऑन। स्टार्ट में फ्लेम को हाई रखना है। 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर गोश्त की अच्छे से भुनाई करनी है। गोश्त की हाई फ्लेम पर भुनाई होते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। इस टाइम पर ऐड करना है अदरक लहसुन का पेस्ट 3 टेबलस्पून। 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक डालकर 30 सेकंड के लिए भुनाई करनी है। अब ऐड कर देना है धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 2 टेबलस्पून। ये सब चीज़ें डालकर फिर से करना है मिक्स।
और 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर मज़ीद भुनाई होने देते हैं। मिलते हैं 5 मिनट के बाद। भुनाई होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, ऑयल भी ऊपर आ गया है। इट मीन्स भुनाई परफेक्ट हुई है। अब ऐड करनी है दही। दही को अच्छे से बीट करके ऐड कीजिएगा। दही बीट करके भी ऐड की जाती है, दही को डायरेक्ट भी ऐड किया जाता है। डायरेक्ट ऐड करेंगे दानेदार कोरमा बनेगा, बीट करके ऐड करेंगे ज़बरदस्त स्मूथ ग्रेवी बनेगी। 40 ग्राम आलू बुखारा भी स्टार्ट में ही भिगो दिया था, आलू बुखारे का भी पेस्ट बना लिया है, इसको भी ऐड कर देना है। फ्लेम को कर देना है मीडियम, लीड लगाकर 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाना है। मिलते हैं 5 मिनट के बाद। इतने कोरमा पकता है, बरिस्टा काजू और दूध का पेस्ट बना लेते हैं। ऐड करेंगे काजू प्रिपेयर्ड बरिस्टा जो अभी हमने तैयार किया है, जिसको ब्राउन प्याज बोलते हैं। बरिस्टा मार्केट से भी मिल जाता है ब्राउन प्याज की सूरत में, आप वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप घर पर बनाएं, टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। 1 कप दूध ऐड करके अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड होते हुए 2 मिनट हो चुके हैं, चेक कीजिए स्मूथ पेस्ट बना है। ऐसा ही आपने तैयार करना है। कौरमे को मीडियम फ्लेम पर पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, हटाने हैं लिड और देखते हैं क्या सूरत हाल है। अब ऐड कर देना है ब्राउन प्याज और काजू का पेस्ट और करना है मिक्स। नमक हस्बे जायका, आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं। कौरमा मसाला 2 टेबलस्पून। कौरमा मसाले की वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड है। अगर आप स्पाइसी लवर हैं, इस टाइम पर 1 टेबलस्पून काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद करना है मिक्स और फ्लेम को कर देना है लो। मज़ीद 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाना है। मिलते हैं 5 मिनट के बाद। एक साइड पर कौरमा तैयार हो रहा है, दूसरी साइड पर राइस को बॉईल कर लेते हैं। पानी को बॉईल होने रख दिया था। पानी का टेम्परेचर सिमरिंग पॉइंट पर लेकर आना है। सिमरिंग टेम्परेचर आपको कैसे मालूम होगा? हर घर में तो टेम्परेचर मीटर होता नहीं, कोई मसला नहीं, हम आपको बताते हैं आपने कैसे चेक करना है। पानी को बॉईल होने रख दें, पानी के ऊपर बबल्स बनना शुरू हो जाएं, समझ जाइएगा ये सिमरिंग पॉइंट है। इस टाइम पर चावल ऐड करने हैं सोक किए हुए। हमने भी चावलों को 90 मिनट पहले भिगो दिया था अकॉर्डिंग टू ब्रांड। आप जिस भी ब्रांड के चावल ले रहे हैं उसी के मुताबिक भिगोने हैं। अगर मोहल्ले की शॉप से चावल लिए हैं तो शॉप वाले अंकल या भाई से पूछ लेना है कितने टाइम पहले चावलों को भिगोना है, उसी के मुताबिक भिगोइएगा। 3 टेबलस्पून नमक ऐड कर देना है। नमक चावलों में टेस्ट लेकर आता है। 1 लेमन को निचोड़ देना है। निचोड़ने के बाद लेमन भी डाल दें। लेमन चावलों के कलर को वाइट रखेगा। 2 टेबलस्पून ऑयल चावलों में लुब्रिकेशन का काम करेगा, चावलों को आपस में जुड़ने नहीं देगा। चावल पकने के बाद अलग अलग रहेंगे। 3 से 4 बादियान के फूल खुशबू के लिए ऐड कर रहे हैं। 2 बे लीफ अब ऐड कर देने हैं सोक किए हुए चावल। चावलों को अच्छे से धोना है। जिस टाइम पर सोक किया था उस टाइम भी 2 से 3 दफ़ा धोया था। चावलों में जैसे ही पानी डालते हैं ऊपर वाइट सा बन जाता है। चावलों में अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन होते हैं। जितना आप धोएंगे उतना ज़्यादा स्टार्च निकलेगा। वॉश करने के बाद चावलों को डालना है पानी में। सिमिंग पॉइंट पर ऐड कर रहे हैं, छान के ऐड कीजिएगा, पानी ऐड नहीं करना, टेम्परेचर को डाउन कर देगा। चावलों को बॉईल होने देते हैं। चावलों पर 1 बॉईल आ चुका है, अब लगा देनी है लिड और 7 मिनट के लिए बॉईल होने देते हैं। 1 कनी बचानी है। 1 कनी जो लोग राइस पकाते हैं उनको तो पता है कि 1 कनी किसको कहते हैं। लास्ट में हम आपको बताएंगे भी कि 1 कनी क्या होती है। मिलते हैं 7 मिनट के बाद। इतने कौरमे को देखते हैं, पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब ऐड करना है 2 टेबलस्पून नारियल पाउडर, 5 अदद गोल लाल मिर्च, 2 टीस्पून लेमन का जूस। करना है मिक्स। दोबारा से लीड लगाकर लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए मज़ीद पकने देते हैं। 2 मिनट के बाद क्या ज़बरदस्त अरोमा आ रहा है। मेरा तो किचन खुशबू से महक उठा है। चावलों को मीडियम फ्लेम पर बॉईल होते हुए 7 मिनट हो चुके हैं। चावल बॉईल होते हैं 7 से 10 मिनट में। 1 कनी 90% बॉईल करना है, 7 मिनट में बॉईल हो जाएंगे। टाइम उस टाइम से नोट करना है जिस टाइम पर चावलों पे 1 बॉईल आता है। ये चेक कीजिए कि चावलों को आप हाथ के साथ प्रेस करें, खुद से नहीं टूट रहा है। चावल को जब
थोड़ा सा दबाते हैं, टूट गया है। ये एक कनी है, अगर हल्का सा हाथ रखने से टूट जाए वो फुल बॉइल्ड है। ये इस टाइम पर एक कनी रहती है। चावलों को डायरेक्ट शिफ्ट कर दें, तह लगाएं। दूसरा, चावलों को स्टेन कर लें। कुकिंग प्रोसेस को स्टॉप करना है। अगर आप इसी पानी में चावलों को रहने देंगे, चावल ओवर बॉइल हो जाएंगे। इसीलिए इस टाइम पर या तो पानी को ड्रेन कर दें या डायरेक्ट अप्लाई कर दें दम के लिए। हम डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं दम के लिए। चावलों को छान कर ऐड करना है, पानी नहीं जाना चाहिए। चावल को अच्छे से स्टेन करना है। फर्स्ट लेयर लगानी है चावलों की, सेकंड लेयर लगाएंगे जो अभी हमने कोरमा तैयार किया है। क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। दूसरी लेयर भी लगा दी है। तीसरी लेयर फिर से चावलों की लगानी है। तीसरी लेयर के ऊपर कलर लगा दें। फूड कलर फूड ग्रेडेड मटेरियल है, आप ये लगा सकते हैं। असल बिरयानी कलर इस्तेमाल नहीं होता, ज़ाफ़रान इस्तेमाल होता है। 1 टेबलस्पून बिरयानी मसाला ऊपर से स्प्रिंकल कर देना है। बिरयानी मसाले की क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आप भी बना सकते हैं, बनाना बहुत आसान है। वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड है। नेक्स्ट लेयर फिर से लगानी है कोरमे की। कोरमे की लेयर लगा दी है। लास्ट लेयर लगाएंगे चावलों की। इस वाली लेयर को वाइट रखना है, चावलों पर कलर नहीं डालना। खुशबू के लिए पुदीना ऐड करेंगे और बिरयानी मसाला। अब कर देना है कवर। लिड लगाकर 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर दम लगाना है। मिलते हैं 15 मिनट के बाद। लो फ्लेम पर दम को लगाए हुए 15 मिनट हो चुके हैं। दम को करते हैं ब्रेक। दम को अपोजिट साइड पर ब्रेक करना है, अपनी तरफ। कभी भी दम को ब्रेक मत कीजिएगा। वाओ, क्या जबरदस्त अरोमा आ रहा है। चेक कीजिए, चावल खिले खिले अलग अलग नजर आ रहे हैं। 3 मिनट के लिए बिरयानी को ऐसे ही छोड़ दें। 3 मिनट के बाद बिरयानी को डिश आउट करेंगे। दम को ब्रेक करने के बाद 3 मिनट के लिए छोड़ दिया था। सारे चावल एक साथ मिक्स नहीं करेंगे, मिक्स करने का भी तरीका है। ये पुलाव नहीं है, बिरयानी है, और वो भी तह वाली। मिक्स कर लें उतने चावल जितने आपने सर्व करने हैं। सारे एक साथ मिक्स मत कीजिएगा। करते हैं डिश आउट। चेक कीजिए, एक एक दाना खिलता हुआ नजर आ रहा है। आपने भी ऐसे ही बनाने हैं। मजेदार रेस्टोरेंट स्टाइल दम बिरयानी डिश आउट कर ली है। अब आपको टेस्ट करके बताते हैं कैसी बनी है। एक एक दाना खिलता हुआ अलग अलग नजर आ रहा है। आपने भी ऐसे ही बनानी है। वाओ, डिलीशियस, क्या आउट क्लास टेस्ट है। 2 डिफरेंट सॉस के साथ सर्व कर रहे हैं। जीरे का रायता ऑलरेडी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, और दूसरी स्पेशल अर्जेंटाइन की मशहूर सॉस। कमेंट्स में चिमोचोरी या क्यूमेन रायता, जीरे का रायता लिखें, हम आपको वीडियो का लिंक शेयर कर देंगे। रेस्टोरेंट वाले दम किस तरह लगाते हैं? बॉयल चावल को डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। चावलों को बॉयल करने का परफेक्ट तरीका भी आपको बताया है। नेक्स्ट टाइम आपने हमारी ट्रिक से दम वाली बिरयानी बनानी है, रेस्टोरेंट की तरह परफेक्ट दम बिरयानी घर पर बनेगी, और वो भी एकदम परफेक्ट डिलीशियस। सबको ही बहुत पसंद आएगी। आप चाहते हैं हमारी तमाम न्यू आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपने और अपने अहले खाने का ख्याल रखिएगा।